एवरीवन। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमपी के टॉप 5 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन कॉलेजेस की क्या फीस स्ट्रक्चर है, साथ में नीट 2025 की काउंसलिंग में इन कॉलेजेस की क्या कट ऑफ जाने वाली है। मैं आज आपको कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही आपके सामने लिस्ट एमपी के टॉप 5 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस की। तो सबसे पहला टॉप का कॉलेज है वो है शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, इंदौर में लोकेटेड है। दूसरा टॉप का कॉलेज है एलएन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। तीसरा है मानसरोवर आयुर्वेद कॉलेज। चौथा टॉप का कॉलेज है रानी दुलैया मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में है। और टॉप 5 का जो कॉलेज है वो है कारपोरेट आयुर्वेद कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है ना। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आगे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। तो इनके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको ये जो 5 कॉलेज की लिस्ट दिखाई दे रही है, तो इनमें से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि इन कॉलेजेस की क्या फीस स्ट्रक्चर है, साथ में इनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, इंदौर में लोकेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इस कॉलेजेस की ट्यूशन फी है 2,41,000। यहाँ पर कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है ना, यानी कि यहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्यूशन फी देना है, जो कि कितनी है, 2,41,000 है ना। ये मैं पिछले साल की फीस स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इस साल थोड़ा सा फी में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट आ जाए, ठीक है। तो अगर इंक्रीमेंट आता भी है तो लगभग शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की इस साल जो फी रह सकती है वो लगभग 2,70,000 के आसपास रह सकती है, ठीक है। 2,70,000 के आसपास रह सकती है अगर मान लो इंक्रीमेंट आता है तो, ठीक है। लास्ट ईयर इतनी थी, तो हो सकता है कॉलेज वाले इस साल थोड़ा सा फी इंक्रीज कर दे, तो लगभग 20 से 30,000 वो इंक्रीज करेंगे, तो लगभग 2,70,000 के आसपास शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की फी रहने वाली है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है ना। सिटी भी काफ़ी अच्छी है, इंदौर सिटी है, ठीक है। और इसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, यानी कि जो मैं आगे आपको इस कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, तो इस कॉलेज की तो मैं गारंटी देता हूं कि इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, ना तो इसके ऊपर जाएगी ना तो इसके नीचे आएगी, ठीक है। हाँ, बाकी जो कॉलेजेस है वहाँ पर हो सकता है जो मैं आपको आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी जो कॉलेजेस है उनका फी जो है वो भी क्या है, हाई है, ठीक है। जिस कारण कई बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट बीएमएस कॉलेज नहीं लेना पसंद करते। क्यों? क्योंकि फीस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो मैं आज बाकी कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं, तो हो सकता है मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ आएगी काउंसलिंग में जो रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है। लेकिन शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं, तो उसके आसपास ही यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। तो देख लो आप क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो और अगर आपके मार्क्स 340 के आसपास है, तो आपको शुभदीप आयुर्वेद कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 335 के आसपास, ओबीसी 330, एससी कैटेगरी 200 और एसटी कैटेगरी 130, ठीक है। ये जो आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, 3 मार्क्स में आप +-10 कर सकते हो, ठीक है। तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो शुभदीप आयुर्वेद कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, ठीक है। शुभदीप का तो लगभग इतना ही जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी के जो कॉलेज है कॉलेज की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ, तो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा कॉलेज है एलएन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसकी फीस है ना, काफ़ी हाई फी वाला कॉलेज है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 5.5 लाख पर एनम इसकी क्या है, फ़ी है। इसमें हॉस्टल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। हो सकता है इस साल थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीमेंट आ जाए, तो यही फ़ी जो है लगभग 6 लाख के आसपास हो सकती है ना। एलएन आयुर्वेद कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है विथ हॉस्टल वो लगभग 6 लाख के आसपास यहाँ पर हो सकता है, ठीक। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जनरल कैटेगरी 290, ईडब्ल्यूएस 250, ओबीसी 240, एससी कैटेगरी 150 और एसटी कैटेगरी 120 है ना। जिसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको एलएन आयुर्वेद कॉलेज अलॉट हो सकता है ना। हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया है। हाँ, शुभदीप का जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है
तो उसमें तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, लेकिन बाकी कॉलेज में आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है, इसमें आप प्लस माइनस, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, +-10 कर सकते हो। तो इनके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको एलएन आयुर्वेद कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा कॉलेज है मानसरोवर आयुर्वेद कॉलेज, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये कॉलेज प्रोफाइज फीस लेता है, ठीक है। तो लगभग पिछले साल जो थी वो 3,75,000 के आसपास इसका फीस स्ट्रक्चर था, ट्यूशन फी, है ना। हॉस्टल अलग से था जो कि 95,000 पर एनम जिसकी क्या थी फीस स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉलेज का टोटल बजट की अगर बात करता हूँ हॉस्टल और ट्यूशन फी मिलाकर, तो लगभग इस कॉलेज का बजट भी जो है वो 5 लाख के आसपास हो जाता है ना, 5 लाख के आसपास हो जाता है, ठीक है। ये कॉलेज क्या करता है, प्रोफाइज फी लेता है, ठीक है। तो 5 लाख के आसपास इस कॉलेज की फ़ी रहने वाली है। तो टोटल बजट जो रहेगा पूरे 5.5 साल का बीएमएस का, वो लगभग 16 से 17 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मानसरोवर की हमने बात की। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी 300, ईडब्ल्यूएस 230, ओबीसी 225, एससी कैटेगरी 150 और एसटी 120। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको मानसरोवर आयुर्वेद कॉलेज मिल सकता है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, +-10 कर सकते हो, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला कॉलेज है रानी दुलैया मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में लोकेटेड है, ठीक है। ये ईयर वाइज फी लेता है। पर एनम की जो इसकी फ़ी है वो कितनी है, 3 लाख, ठीक है। हॉस्टल अलग से है जिसका फ़ी कितना है, 8,000 पर मंथ, यानी कि 1 महीने की 8,000 हॉस्टल की क्या है, फ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं रानी दुलैया के टोटल बजट की बात करता हूँ तो ये जो कॉलेज है वो लगभग 4 लाख, है ना, 4 लाख पर एनम इस कॉलेज का क्या है, फ़ी है, ठीक है। हो सकता है इस साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाए तो लगभग यही फ़ी जो है वो 4.5 लाख तक हो सकती है, ठीक है, 4.5 लाख तक। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको हिडन चार्जेस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हर कॉलेज में करीबन 20, 30, 40, 50 हज़ार तक हिडन चार्ज लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इस कॉलेज की फ़ी यहाँ पर मैंने आपको 3 लाख बता दिया, है ना। हॉस्टल का यहाँ पर 8K पर मंथ बता दिया, तो लगभग हॉस्टल का यहाँ पर 1 लाख हो गया, है ना। तो इसका टोटल बजट पर ईयर का कितना हो गया, लगभग 4 लाख के आसपास हो गया, है ना। लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कुछ कॉलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, हिडन चार्जेस लेते हैं। हिडन चार्जेस का मतलब ये हो जाएगा कि लाइब्रेरी का आपसे ले लेंगे, है ना, बुक्स आपको देंगे तो उसका आप ले लेंगे, ड्रेस आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं तो उसका ले लेंगे। तो इस प्रकार से हिडन चार्जेस भी कुछ कॉलेज वाले लेते हैं और वो हिडन चार्ज 20 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक क्या करता है, वेरी करता है। तो आप इसको भी जोड़ लो, तो इस कॉलेज का भी अगर मान लो यहाँ पर हिडन चार्जेस है तो 5 लाख के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 4 लाख इसकी फ़ी है, कुछ हिडन चार्ज लेंगे वो, तो लगभग 4.5 लाख इसका बजट हो जाएगा टोटल, ठीक है। विद हॉस्टल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जनरल 300, ईडब्ल्यूएस 260, ओबीसी 240, एससी कैटेगरी 150 और एसटी कैटेगरी 120। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको रानी दुलैया आयुर्वेद कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। कारपोरेट आयुर्वेद कॉलेज, फीस स्ट्रक्चर इसकी 5 लाख पर एनम है ना। इस साल हो सकता है यही फ़ी 5.5 लाख तक 5.5 लाख तक हो सकती है, 50 से 60 हज़ार तक का आपको इस साल इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल 260, ईडब्ल्यूएस 200, ओबीसी 190, एससी 130 और एसटी कैटेगरी 120। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको ये कारपोरेट आयुर्वेद कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसमें भी आप +-10 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको एमपी के टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताया है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेज है जो कि अच्छे कॉलेज है ना। तो उनके अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो एक मोटा अगर मैं बात करता हूँ तो एमपी में जितने भी कॉलेजेस है उनका जो फीस स्ट्रक्चर है पर एनम वो 3 लाख से लेकर, है ना, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक वेरी करता है ना। तो अगर आप में से कोई एमपी में एडमिशन लेने की सोच रहा है तो आपका बजट 3 से 6 लाख के बीच में होना चाहिए, तो आप एमपी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैंने अभी तो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज की बात करी। अगर आप कमेंट बताएंगे कि बाकी और कॉलेज के बारे में बता दीजिए तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से काउंसलिंग से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप में से कोई मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहता है तो
आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा गाइडेंस गुरु, ठीक है। तो उस कोर्स में आप इनरोल कर लीजिए। आप जैसे ही उसमें इनरोल करेंगे तो मैं आपको कॉल पर पर्सनली गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करानी है, आपकी चॉइस फिलिंग भी कर दूंगा, है ना। यानी कि जब तक काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती है, जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपको पर्सनली गाइड करते चलूँगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा पर्सनली नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।